नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आईवी फ्लूइड्स अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लिनिकली कहीं काम करते हैं, जैसे कि आईसीयूज़ में अगर आप काम करते हैं या फिर आप किसी सर्जरी के दौरान अगर वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो आईवी फ्लूइड्स बेसिकली होते क्या है? आईवी फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेन्स में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? इंट्रावेनस, इनका नाम ही होता है इंट्रावेनस, मतलब ब्लड वेन्स में दिए जाते हैं। ब्लड वेन्स में दिए जाते हैं क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलेशन, हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, राइट? फिर इसके जो टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से टाइप्स के आईवी फ्लूइड्स होते हैं? मेनली 2 टाइप होते हैं, एक क्रिस्टलोइड होता है, एक कोलॉइड होता है। तो क्रिस्टलोइड जो होता है वो होता है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन मतलब 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये स्ट्रेंथ आती है इसकी। फिर रिंगर लैक्टेट होता है इसमें, फिर डेक्सट्रोज़ होता है। डेक्सट्रोज़ की जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है 5 टू 10%। ये हो गए क्रिस्टलोइड के पार्ट। अब कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोलॉइड्स में कौन-कौन सा आता है? एल्ब्यूमिन आता है और डेक्स्ट्रेन आता है। अभी मैं इनके यूजेस बताऊँगा आगे, एल्ब्यूमिन का क्या यूज़ है और नॉर्मल सलाइन कब यूज़ होता है, रिंगर लैक्टेट कब यूज़ होता है। तो कोलॉइड्स में कौन-कौन सा आ गया? एल्ब्यूमिन आ गया और डेक्स्ट्रेन आ गया। अब हम इसके यूजेस की बात कर लें तो शॉक में जो आईवी फ्लूइड यूज़ होता है वो मेनली कौन-सा होता है? नॉर्मल सलाइन हम मेनली यूज़ करते हैं किसमें? शॉक में या फिर डिहाइड्रेशन के केसेस में। तो यूजेस हो गए, शॉक में यूज़ होता है और डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। शॉक में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि पोटेशियम क्या होता है इसमें? लेस होता है, मतलब पोटेशियम एब्सेंट होता है। किसमें? नॉर्मल सलाइन में पोटेशियम क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए इसको शॉक में हम प्रेफ़र करते हैं एज़ एन फर्स्ट लाइन। फिर डिहाइड्रेशन में भी इसको फर्स्ट लाइन प्रेफ़र किया जाता है। फिर ब्लड लॉस के केसेस में भी आईवी फ्लूइड्स यूज़ होते हैं। फिर बर्न के केसेस में अगर हम बात करें तो रिंगर लैक्टेट और एल्ब्यूमिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन क्या है बेसिकली? एल्ब्यूमिन हमारे पास क्या है? कोलॉइड है। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में भी प्रेज़ेंट है। कहाँ पे प्रेज़ेंट है एल्ब्यूमिन? बॉडी में ब्लड प्लाज़्मा में प्रेज़ेंट होता है एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन करता क्या है? ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर बोले तो क्या होता है ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब? ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वो किस प्रेशर की वजह से फ्लो कर रहा है? मतलब वो इसी ब्लड वेसल में ही फ्लो कर रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर है। वो किसने मेंटेन करके रखा है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने क्या करके रखा है? मेंटेन करके रखा है। अब सीवियर बर्न के केसेस में क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है, मतलब फ्लूइड लॉस होता है बॉडी में से, उसके साथ-साथ ब्लड प्लाज़्मा भी लॉस हो जाता है और ब्लड प्लाज़्मा लॉस होगा तो एल्ब्यूमिन लॉस होगा। एल्ब्यूमिन लॉस होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और उस डिक्रीज़ की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएँगे पेशेंट में। तो बर्न के केसेस में रिंगर लैक्टेट और एल्ब्यूमिन क्या होता है? बेस्ट आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जो दिए जाते हैं। फिर मेंटेनेंस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड और किस लिए यूज़ होता है? एज़ एन मेंटेनेंस फ्लूइड। कौन-सा आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड यूज़ होता है? जैसे कि नॉर्मल सलाइन, जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्मल सलाइन एज़ एन मेंटेनेंस फ्लूइड यूज़ होता है। मेंटेनेंस कब की जाती है? जब बॉडी क्या हो? बॉडी डिहाइड्रेशन में हो या फिर पेशेंट शॉक में चले गया हो, बॉडी डिहाइड्रेशन में हो या फिर ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो गया हो कि ब्लड बैंक में उतना अवेलेबल ब्लड नहीं है, मतलब उतना अमाउंट ब्लड का अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। तो उस केस में क्या होता है? मेंटेनेंस फ्लूइड भी एज़ एन आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ होता है। तब तक ब्लड का अरेंज होता है, तब तक एज़ एन मेंटेनेंस फ्लूइड आईवी फ्लूइड्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, शॉक में सबसे बेस्ट जो आईवी फ्लूइड है वो कौन-सा है? रिंगर लैक्टेट है। और हाइपोग्लाइसीमिया में कौन-सा है? डेक्सट्रोज़ है। क्यों है डेक्सट्रोज़? क्योंकि डेक्सट्रोज़ क्या है? एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो डेक्सट्रोज़ भी दिया जाता है पेशेंट को। फिर डिहाइड्रेशन में अगर हम बात कर लें तो नॉर्मल सलाइन, ये क्या है? नॉर्मल सलाइन 0.9% में आता है इसकी स्ट्रेंथ। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है, आईवी फ्लूइड माना जाता है फॉर maintaining the hydration of the body और for maintaining the electrolyte balance of the body। तो ये तो हमने पढ़ा आईवी फ्लूइड एग्जाम प्लस क्लिनिकल ओरिएंटेड। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।